Hello my dear lovely students, welcome back to your EVS class. Students, in our today's EVS class, we are going to start a new lesson. See, it's lesson number 5 and what is the name of the lesson? Our Green Friends. What is the name of the lesson? Our Green Friends. Now you might be thinking, friends, how they will be green? आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स ग्रीन कैसे रहते हैं और कौन से फ्रेंड ग्रीन होते हैं. Yes, in this lesson we will see our green friends means our plants, trees. This green friends, हमारे green friends मतलब हमारे plants हो गए, छोटे छोटे trees हो गए, वो हमारे friends, green friends. अब trees हमारे friends कैसे हो सकते हैं? तो ये हमें पता करने के लिए हमें लेसन को रीड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, कम विल स्टार्ट. Look around. You will find plants all around you. There are many different types of plants. Some are big and some are small. Plants need soil, sunlight, water and air to grow. Now, as we see all around us, what we find? We find small little plants. Small different types of plants. हम जब अपने आसपास देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? छोटे छोटे प्यारे प्यारे से प्लांट्स दिखते हैं. कोई बड़ा है, कोई छोटे है, कोई बहुत क्यूट से है, कोई एकदम डिफरेंट है. तो बहुत सारे ऐसे छोटे प्लांट्स दिखते हैं. अब प्लांट्स को बड़ा होने के लिए क्या लगता है? व्हाट प्लांट नीड्स टू ग्रो? दे नीड सॉइल मीन्स जमीन, सनलाइट मीन्स सूर्य की किरणें, वाटर मीन्स पानी एंड एयर मीन्स हवा. टू ग्रो मीन्स उन्हें बढ़ने के लिए जमीन, पानी, सूर्य की किरणें, हवा ये सब लगती है. अंडरस्टूड? नाउ वी विल सी प्लांट्स अराउंड अस. अब हम देखेंगे हमारे आसपास जो प्लांट्स है. प्लांट्स अराउंड अस. Plants are called trees. Trees are of many different size and shapes. Now trees have roots and a trunk. The branches and leaves make the crown structure of a tree. Now plants are called tree. Plants are called tree means plants को tree बोलते हैं. Plants को tree बोलते हैं मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वही तो ज़मीन में अपनी जड़ें बढ़ाकर बड़े बड़े ट्रीज बनते हैं, है ना. छोटे प्लांट्स ही बड़े ट्रीज बनते हैं. दे गॉट द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्री. वो छोटे रहते हैं तो तब उनको प्लांट बोलते हैं. जब वो बड़े होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं. ट्रीज आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ट्रीज के अलग अलग साइजेस और शेप्स होते हैं, है ना. जैसे देखो पिक्चर्स में अलग अलग साइजेस शेप के ट्रीज है, राइट. द प्लांट्स आर स्मॉल बट हैव हार्ड स्टेम्स. दे आर टॉलर देन हर्ब्स बट स्मॉलर देन ट्रीज. दे आर कॉल्ड shrubs. They have tiny woody stem. Example: tulsi, cotton plant, etc. Now the plants are small but have hard stem. Plant जो पौधे छोटे होते हैं वो पौधे तो छोटे होते हैं but they have a hard stem. Hard stem means उनकी जो जड़ें होती है, जो ज़मीन के नीचे होती है, वो बहुत हार्ड होती है, मीन्स स्ट्रॉन्ग होती है. They are taller than herbs but smaller than trees. मतलब भले वो ज़मीन के अंदर होती है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है. They are called shrubs. इसको हम क्या बोलेंगे? Shrubs बोलेंगे. They have tiny wood stems. Example like tulsi and cotton plants. उनके छोटे छोटे टाइनी वुडी स्टेम्स होती है. जैसे कि एग्जाम्पल आप देखे होंगे तुलसी का पेड़ या फिर कॉटन प्लांट. गॉट इट? नाउ वी विल सी वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स. दे हैव अ शॉर्ट ग्रीन स्टेम. एग्जाम्पल mint. नाउ द स्मॉल प्लांट्स मीन्स दोज प्लांट्स हु आर वेरी स्मॉल. सो व्हाट वी कॉल टू स्मॉल प्लांट्स? हर्ब्स. हम स्मॉल प्लांट्स को क्या बुलाएंगे? हर्ब्स बुलाएंगे. दे हैव अ वेरी सॉफ्ट ग्रीन स्टेम. उनकी जो स्टेम होती है, जो जड़ें होती है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल मिंट. घर में देखा होगा मम्मी मिंट तोड़ती होगी,
मिंट मीन्स पुदीना, मम्मी तोड़ती है, उसके छोटे 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 स्टेम्स होते हैं, ठीक है, और वो सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है। नाउ वी विल सी व्हाट आर क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स क्या है हम देखेंगे। सम प्लांट्स नीड सपोर्ट्स to stand and grow. They have tender stems. They are called climbers. Now, some plants need support to stand. As you know that some plants are very weak, right? जैसे कि कुछ प्लांट्स वीक होते हैं, उन्हें सपोर्ट चाहिए रहता है ग्रो करने के लिए, मतलब नीचे से ऊपर बढ़ने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है। दे हैव टेंडर स्टेम्स। नाउ दे हैव टेंडर स्टेम्स मीन्स उनके स्टेम्स जो है, मतलब उनकी जो जड़ें होती है ना, वो बहुत टेंडर होती है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। एंड दिस आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। अब इन सब ये प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, क्लिम्बर्स। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, पी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। नाउ यू हैव सीन मनी प्लांट। मनी प्लांट को आप देखे हो ना, आप पॉट में मनी प्लांट लगा तो लोगे, बट उसको ग्रो करने के लिए आपको उसको सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि कोई स्टिक उसके साइड में आप लगा दो तो वो स्टिक को ही रोल करते करते वो ग्रो करता है। गॉट इट? नाउ वी विल सी व्हाट आर क्रीपर्स। क्रीपर्स किसको बोलते हैं? क्रीपर्स ऑल्सो हैव वीक स्टेम। ना क्रीपर्स की भी जो स्टेम होती है ना, वो वीक होती है। They creep or grow along the ground. Example, pumpkin plant, watermelon plant, etc. Now creepers are growing along the ground. Creepers क्या है, ground में grow करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन प्लांट को आपने देखा है, पम्पकिन प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं कहाँ, ग्राउंड में, नीचे सॉइल में। जैसे अपन प्लग करते हैं, जैसे सॉइल में, जैसे ज़मीन में हम खुदाई करते हैं और उसमें पम्पकिन प्लांट का बीज डालें तो वो प्लांट ग्राउंड में ही ग्रो करता है। सेम एज वाटरमेलन प्लांट। वाटरमेलन का भी जो प्लांट है ना, वो सेम टू सेम ग्राउंड में ही ग्रो करता है। नाउ वी विल सी द थिंग्स, अ स्मॉल एक्टिविटी। नाउ व्हाट एक्टिविटी इज गिवन हियर? A picture of a garden is given below. Read the names of plants and write while which are herbs, shrubs or trees. Now अभी इसमें क्या करना है, यहाँ देखो पिक्चर दी हुई है ना। पिक्चर में आपको अलग अलग herbs, shrubs और trees की पिक्चर्स दी हुई है, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर नेम्स भी दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इनके नेम्स रीड करना है और यहाँ पर लिखना है कि इन सब में से कौन कौन हर्ब्स है, कौन कौन श्रब्स है और कौन कौन ट्रीज है। दिस इज योर होमवर्क, ये आपका आज का होमवर्क है। समझ में आया क्या करना है? इनमें से जो हर्ब है, हर्ब का नाम यहाँ लिखना है, जो श्रब है, श्रब का नाम यहाँ लिखना है, और जो ट्रीज है, ट्रीज के नेम्स यहाँ लिखना है। अंडरस्टूड? नाउ वी विल सी यूजफुल प्लांट्स। यूजफुल प्लांट्स मीन्स जो प्लांट्स बहुत ज़्यादा ही यूजफुल होते हैं, हम उनको देखेंगे कि अपने आसपास जो प्लांट्स हैं उन सब में से एकदम यूजफुल वाले प्लांट्स कौन से हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल। वी कैन नॉट लिव विदाउट देम। They give out fresh air and take in bad air. They give us fruits, vegetables and grains. Now you know students, plants they never take from us. Plants हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, वो हमेशा हमें देते ही रहते हैं। Plant make their own food. वो अपना खाना खुद बनाते हैं। Plants are very useful to us. Plants क्या है, ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। We cannot live without them. हम प्लांट्स के बिना रह ही नहीं सकते। Why? Because they give out fresh air. वो हमें 24 hours फ्रेश एयर देते हैं। And take in bad air. जो बैड एयर होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस होती है, वो उनको टेक इन करते हैं और हमेशा फ्रेश एयर हमें देते हैं। They give us fruits, vegetables and grains. फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन के सिवा वो हमें वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स और फ्रूट्स भी देते हैं। सो प्लांट्स आर वेरी यूजफुल। प्लांट्स हमेशा यूजफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी। नाउ सी योर पेज नंबर 127. They give us wood to make furniture. We get cotton from plants to make our clothes.
We must not cut trees or uproot plants. Now, furniture. As you know that furniture is made up of woods. आपको पता है फर्नीचर किससे बनता है? फर्नीचर लकड़ियों से बनता है, और लकड़ियाँ कहाँ से आती है? ट्रीज से आती है ना? सो ट्रीज गिव अस वुड टू मेक फर्नीचर, मतलब ट्रीज हमें लकड़ियाँ देती है फर्नीचर बनाने के लिए. वी गेट कॉटन फ्रॉम प्लांट्स टू मेक आवर क्लोथ्स. हमें कॉटन प्लांट्स मिलता है, ठीक है, हमारे कपड़े बनाने के लिए. अब वो कॉटन कहाँ से मिलता है? वो भी प्लांट से ही मिलता है. सो वी शुड नॉट कट द ट्रीज. हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और उन्हें जड़ से उखाड़ना भी नहीं चाहिए. अंडरस्टूड? नाउ वी विल सी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. Now, how many parts are there in a plant and which are there? Parts of a plant. Plants have different parts like roots, stem, branches, flower, leaf, bud and fruits. Now, how many parts are there? First is root, यानी कि जो नीचे में होता है, सबसे नीचे में, सॉइल के नीचे, उसको बोलते हैं जड़, ठीक है, रूट. स्टेम, ठीक है, यहाँ देखिए स्टेम, ये जो मेन पार्ट होता है स्टेम वो. ब्रांच, ब्रांचेस ये जो हल्की हल्की सी लकड़ियाँ होती है, ब्रांच. फ्लावर, ये छोटे छोटे से फ्लावर, ठीक है. लीफ, पत्ते. बर्ड, छोटे से बीज. फ्रूट्स, ये फ्रूट्स, ठीक है. तो कितने सारे पार्ट्स होते हैं plant के. You can see in the picture so many parts of plants are there, right? Now, which part of plant has an important role to play? Now, इतने सारे parts of plants में से कौन सा important part of plant है जो एक important role play करता है? Now, first we will see stem. Now, first we will see stem. Stem मतलब ये लकड़ी बीज की. अब इसका क्या रोल है? Stem form the basic part of the flower, basic part of a plant. It helps in the transportation of the water and food to the different parts of a plant. Now ये stem का क्या काम है? stem का एकदम बेसिक काम है, जो मेन काम है, जो बोलते हैं ना बेसिक मतलब मेन काम है. क्या मेन काम है? सारे पार्ट्स जो प्लांट के जो पार्ट्स है ना उनमें वाटर और फूड पहुंचाना. ये सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट है ना, तो उनमें पानी और खाना पहुंचाना, ये काम होता है स्टेम का. क्लियर? नाउ वी विल सी द वर्क ऑफ रूट. अब स्टेम का तो देख लिए. नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ रूट? रूट का क्या काम है? रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल एंड अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ रूट? रूट फिक्सेस द प्लांट. रूट का काम है प्लांट को जड़ों से, जी, रूट जड़ से सॉइल तक पकड़ के रखना, मतलब प्लांट को सॉइल पकड़ के रखता है, रूट पकड़ के रखता है. एंड अब्सॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स. पानी में जो वाटर और मिनरल्स होते हैं उसको अब्सॉर्ब करता है, मतलब सोखता है. नाउ वी विल सी द लीव. व्हाट इज द रोल ऑफ लीव? प्लांट्स हैव लीव्स. Leaves are of different shape and size. Now as you know every plant have leaf. हर पौधे में leaf होते हैं यानी पत्ते होते हैं. Now there some plants have different shapes and size. बहुत सारे plants का बहुत सारे leaves के अलग अलग shapes और size होते हैं. So let's see. Plants have leaves. Leaves are of different shape and size. Now as you can see so many leaves are here. Every leaves have different shape and size. हर leaf का different shape और size है. Understood? Now rose leaves have slight spines. Leaves of lotus are biggest. Now rose जैसे कि गुलाब, उसके leaves कैसे होते हैं? हल्के से slight spine होते हैं. और leaves of lotus, और lotus के जो leaves होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं. ठीक है, जैसे रोज के लीव्स डिफरेंट है, स्लाइड है, तो लोटस के लीव्स एकदम बड़े हैं. ऐसे ही हर प्लांट के लीव्स अलग अलग होते हैं. नाउ वी विल सी द रोल ऑफ फ्लावर. अब हम फ्लावर का रोल देखेंगे. अ फ्लावर इज द इम्पॉर्टेंट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. दे हैव ब्यूटिफुल कलर्स एंड स्मेल्स. दे ग्रो इनटू फ्रूट्स विच हैव सीड्स.
नाउ फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर क्या है? बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है प्लांट का। कोई भी प्लांट के पास अपन जाओ तो फर्स्ट हम क्या देखते हैं? फ्लावर को ही देखते हैं, क्योंकि फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे क्यूटी रहते हैं और उनके कलर और उनकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। दे ग्रो इनटू फ्रूट्स विच हैव सीड्स। अब फ्लावर्स कहाँ ग्रो करते हैं? फ्रूट्स में, जहाँ पर सीड्स यानी कि बीज होते हैं। अंडरस्टूड? नाउ वी विल सी द रोल ऑफ सीड। अब हम सीड का काम देखेंगे। सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। Let us see how a seed grows into a plant. Now as you know that every fruit has a seed. Not every means majority fruits have seeds. बहुत से fruits में seed होते हैं, हर fruit नहीं, बहुत सारे fruits में seed होते हैं और बहुत से fruit ऐसे भी हैं जिन पे seed नहीं होते. So most plants grow from seeds. बहुत सारे जो plants होते हैं वो seeds से यानी कि बीज से ही grow करते हैं. Now you will see in the picture how seeds grow into a plant. अब पिक्चर के थ्रू हम देखेंगे कि सीड से कैसे प्लांट बनता है. देखिए, फर्स्ट वी विल सो द सीड्स इन द सॉइल. पहले हम सीड को सॉइल में सो करेंगे, मतलब गाड़ेंगे. फिर वो सॉइल हल्का हल्का बड़ा होगा, है ना. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सी द रूट्स आर कमिंग. फिर सीड के जो है ना रूट्स यानी कि जड़ें निकलते हैं. सीड थोड़ा बड़ा होता है, फिर सीड थोड़ा प्लांट का फॉर्म लेता है. सीड बड़े होते होते प्लांट का फॉर्म लेता है, फिर प्लांट से वो ट्री का फॉर्म लेता है ना. ट्री जैसे ही बड़ा होता है उसकी जड़ें भी और नीचे जाती है और वो बहुत घना होते जाता है. सो हियर वी सी दैट हाउ अ सीड टर्न्स इनटू अ ट्री. सीड कैसे ट्री में टर्न होता है ये देखे हमने स्टेज में. पहले सीड को ज़मीन में गाड़ेंगे, फिर वो थोड़ी सी उसकी रूट्स बाहर आएगी, फिर वो फ्लावर में टर्न होगा, है ना. फिर वो प्लांट में टर्न होने के बाद फिर वो पूरा ट्री बनेगा. अंडरस्टूड? नाउ अ लिटिल सीड हैज़ 3 गुड फ्रेंड्स. नाउ अ लिटिल सीड मीन्स एक छोटा सीड के 3 गुड फ्रेंड्स है. नाउ हु आर दोज 3 गुड फ्रेंड्स? लेट्स सी. These friends are the sun, rain and air. Now who are the good friends of seed? Seed के कौन कौन से good friend है? sun यानी कि सूरज, rain यानी कि बारिश and air मतलब हवा. So sun, rain and air are 3 good friends of seed. तो sun, rain और हवा क्या है? seed के बहुत ही अच्छे good friends है. The sun keeps it warm. The rain brings it water. The air brings it to help. The air helps it to breathe. These 3 friends help the seed to grow into a baby plant. After some time, this baby plant grow into a big plant. Now, the sun keeps it warm. मतलब sun क्या करता है? सीड को वार्म यानी कि गर्म रखता है ना. द रेन ब्रिंग्स इट वाटर यानी कि बारिश सीड के लिए पानी लेके आती है. हवा एयर हेल्प अस टू ब्रीथ. एयर क्या हेल्प करती है? सीड को ब्रीथ करने में यानी कि सांस लेने में हेल्प करती है. देन द बेबी प्लांट ग्रो इनटू अ बिग प्लांट. फिर इन तीनों की हेल्प से वो जो छोटा सा बेबी प्लांट है वो बड़ा होने लगता है ना. देन द प्लांट टर्न इनटू अ ट्री. वैसे ही धीरे धीरे करके प्लांट क्या है? ट्री का फॉर्म लेता है. मतलब छोटा सा प्लांट बड़ा होके ट्री बनता है. अ प्लांट रिक्वायर्स एयर, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो. नाउ प्लांट रिक्वायर्स. प्लांट का क्या रिक्वायरमेंट है? प्लांट को क्या लगता है? प्लांट को लगता है एयर यानी कि हवा, प्लांट को लगता है वाटर यानी कि पानी, और प्लांट को लगता है मिनरल्स फ्रॉम सॉइल यानी कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो हमें हमारी बॉडी को लगता है ना, वैसे ही प्लांट को भी मिनरल्स लगता है. और वो कहाँ से मिलता है? सॉइल से. तो ये सारी चीज़ें जब प्लांट को मिलता है तो प्लांट ग्रो करता है, फिर वो बड़ा होके ट्री बनता है. अंडरस्टूड? सो हियर वी कंप्लीट आवर टुडेज लेसन. आज का हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है.
it's the time to take leave. I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy. See you soon.